नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज का वीडियो अभी तक का मान लीजिए कि सबसे इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं 2025 के अंदर एसएससी जीडी की भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि जो तुक्का लगाते हैं आप अपनी नॉर्मल भाषा में, तो वो किस प्रकार लगाकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती समय जितनी सारी अपडेट आ सके मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तुक्का लगाना किस भर्तियों में लगता है, जिसके अंदर कट ऑफ है वो आपकी कम से कम 1/4 रहती है या 1/8 रहती है, उसमें तो लगाना है ही। किन एग्जाम में आपको इससे बचना है, तो जिनमें मान लीजिए 1/3 माइनस मार्किंग रहे या 1/2 रहे तो उसमें नहीं लगाना। अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि इससे लगाने से आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा इस चीज के ऊपर जो दिव्य कीर्ति सर है उनको जानते होंगे, उन्होंने भी यही कहा कि इस प्रकार की जो कट ऑफ रहती है उसके अंदर आपको तुक्का लगाना है। मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप देखिए 2000 आपकी जो भर्ती है उसके अंदर 1/8 माइनस मार्किंग, आपको ये चीज पता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये 8 क्वेश्चन है, 5, 6, 7 और ये 8 सवाल है। ठीक है, ये 8 सवाल है। अगर आप इन 8 सवालों में मान लीजिए तुक्का लगाते हैं, और मान लीजिए कि आपके ज्यादा नहीं तो मान लीजिए जैसे 3 सवाल सही हो गए और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो एक सवाल आपको पता है 2 नंबर का होता है। यानी कि अगर 8 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हैं और अगर आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं, 3 क्वेश्चन आपके सही हो रहे और 5 क्वेश्चन गलत हो रहे, तो आपको कितने नंबर मिले? आपको यहां पर नंबर मिले पहले 6। ठीक है, उसके बाद जो 5 आपके गलत हुए, इसके आपको कितने नंबर कटेंगे? इसका नंबर कटेगा दोस्तों आपका 1.25, यानी कि आपको टोटल नंबर कितने मिल रहे हैं? 4.75। ये आपको वो नंबर मिल रहे हैं जो जिनके आंसर आपको पता ही नहीं है। तो देखिए तुक्का है वो आपको 100% लगाना है। आपकी जो 80 सवाल है, यानी 1 भी % आपको नहीं छोड़ना है। यानी कि 2024 में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो 1 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर से रह गए थे और उन्होंने लगभग 5-7 सवाल छोड़ दिए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती रही उनकी, उनका जो सिलेक्शन हो सकता था वो रुक गया है। तो आपको दोस्तों तुक्का लगाना है, पूरे सवालों में लगाना है। ठीक है, किस प्रकार से, किन प्रकार के ऑप्शन पे किस प्रकार से लगाना है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बताता हूं मैं आपको किस प्रकार से होने वाला। दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों, किन की चीजों पे ध्यान रखना है। आपको एक ही चीज में अच्छे से बताने वाला हूं, बहुत मेहनत करके आया हूं, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। तो अगर आप लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तुक्का लगाना है नहीं लगाना। दोस्तों तुक्का आपको इस भर्ती के अंदर लगाना है, क्योंकि आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/8 है, और किस प्रकार से आपको बेनिफिट होने वाला है, तो तुक्का आपको पूरे प्रश्न में लगाना है। ठीक है, ये चीज पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये चीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक चीज और बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके जो सवाल आते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो चौथा ऑप्शन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो ऑप्शन आता है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको उसका नहीं पता तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर चौथा ऑप्शन आता है कि नन ऑफ द अबव, ये क्वेश्चन आपको कभी सिलेक्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर ऑप्शन में ये दिखे तो इसको आपको सिलेक्ट करना है आंख बंद करके। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं, देखिए जीके के अंदर से बता रखा है कि उत्तर का सही अंदाजा अगर आपको नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव यूज चूज करना है, इसको आपको कभी चूज नहीं करना नन ऑफ वाले को। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि मान लीजिए एक चीज बताता हूं कि दोस्तों ये इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूं, जैसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो जहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अलावा चौथा ऑप्शन देख सकते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में वो ऊपर वाला रहता है। तो आपको यही चूज करना है हर हालत में, चाहे आपको उसका उत्तर आए या नहीं आए। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये किस प्रकार से होता है, देखिए किस प्रकार से होता है, एक चीज बता देता हूं मैं आपको। अगर आप यहां पर देखिए, ये दोस्तों जो 5-6 नंबर से आप रह जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को किस प्रकार से आप जिसका उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, उसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है ताकि आपका जो सवाल है वो सही हो जाए। देखिए क्या होता है इसके अंदर, होता है कि अगर आपने पहले प्रश्न पढ़ लिया, उसके बाद में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन काटने रहते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है तब तो देखिए ये काम आपको जो तुक्के वाला सिस्टम अच्छा रहेगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, ये सोचते हैं कि मेरे 80 के तुक्के लगा के मैं सिलेक्शन हो जाऊं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ 5-6 नंबर 6-7 नंबर से अगर आप रहते हो तो ये आपके लिए सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए किस प्रकार से काटना है। जैसे यहाँ पर सवाल देख रखा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार इसने बताया है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश आपको पता है कि जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा है। जनसंख्या में, क्षेत्रफल में हमने नहीं सुना, लेकिन जनसंख्या में जरूर सबसे बड़ा है। तो उस हिसाब से हम जो आपका एक ऑप्शन है इसको दोस्तों यहां पर काट सकते हैं। ठीक है,
इसको हमने काट दिया। उसके बाद हम आगे देखें तो देखिए आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अगर आपने पढ़ा है तो देखिए जो महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में कहीं ना कहीं आपको राजस्थान से जरूर छोटा है, तो कहीं ना हम इसको काट सकते हैं। यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब इनमें से अगर आप एक को चूज करते हो तो आपका जो सही होने का प्रायिकता है वो 50% हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड में आपको जो ऑप्शन है उनको काटना होता है और बाकी जो बचते हैं उनमें से लगाने पर आपका जो सही होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल वैल्यू, ये किस प्रकार से होता है आपको बता देता हूं। इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों, यानी कि आपके 5 से 6 टाइप के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। उसके अंदर अगर आपको उनका तुक्का लगना सही तरीके से आ जाए भाई किस प्रकार से हम सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, तो दोस्तों आपका काम है वो आसान हो सकता है। अगर हम यहां पर बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अंदर क्या, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है वो 5000 दे रखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मान लीजिए 0 दे रखा है, तीसरा मान लीजिए 16 दे रखा है, चौथा वो 17 दे रखा है। तो आप ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा उसको हटाना है और मान लीजिए 0 हटाना है, यानी कि जो क्लोज है बिल्कुल आप देख सकते हैं 16, 17 इनमें से ही आपको चूज करना है आपका ऑप्शन। ठीक है, जो नंबर बिल्कुल पास में हो उनको ही चूज करना है। ठीक है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे हम बात करें जैसे सिमिलर ऑप्शन, बहुत सारी बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो दोस्तों आप बच्चे का जो माइंड है उसको रीड करने के लिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देता है, यानी कि वो प्लस माइनस यानी उनको चेंज करता है, बाकी जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम रखता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। अब मान लीजिए पहला ऑप्शन है वो -21 है, दूसरा ऑप्शन है वो मान लीजिए कि 7 है, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 10 है और चौथा ऑप्शन है वो मान लीजिए +21 है। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर सेम डाटा नजर आए और सिर्फ इस चिन्ह का फर्क रहे तो आपको ये मान के चलना है कि 99% रहेगा कि आपका यही सही होगा। तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो अगर आपके ऑप्शन दोनों सेम जो है ना उसी को चूज करना है दोस्तों। ठीक है, एक एक चीज पे मैंने बड़ी ही ध्यान से बहुत सारा सर्वे करने के बाद आपको एक चीज बता रहा हूं, यूं नहीं कि ऐसे ही अपने दिमाग में भरोसा रखना। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है उसको पढ़ते हैं, उसको ऑप्शन देखते हैं, तो आपको जो माइंड होता है कहीं ना कहीं 1 से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिन पे बार बार जाता है घूम फिर के बार बार। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको वही चूज करना है, क्योंकि अक्सर हम जो पहली बार कहते हैं ना कि पहली बार जो ऑप्शन चूज करते हैं वही सही रहता है। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आगे इसमें दे रखा है 20, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने सवाल कर रखे हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या लगाना है, तो देखिए जो मोस्टली आजकल जो प्रायिकता रहती है एग्जाम के अंदर, बहुत सारे लगभग 10 से 12 एग्जाम में देखे तो उसके अंदर बी और सी का ऑप्शन वो मोस्टली ज्यादा आता है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो बी या सी ही ज्यादा आपको चूज करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सभी ऑप्शन बराबर मात्रा में होते हैं। ये किस प्रकार से होता है देखिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, एक एक चीज अगर आपने अपना टाइम दिया है मेरे को तो मेरा ये बनता है कि मैं आपको सही समझाऊं। जैसे मान लीजिए चारों, आपको पता है कि आपके ये ऑप्शन होते हैं A, B, C, D, यानी कि आपका जीडी में 80 सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो एग्जामिनर होता है वो ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए A के 10 सवाल दे दिए, C के 30 दे दिए, ऐसे नहीं होता। इनका अगर हम रेशियो की बात करें तो देखिए रेशियो इस प्रकार से रहता है क्वेश्चनों का। ठीक है, ये हो गए। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या चेंज कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पर उसने 18 दे दिए तो इस एक अगर 18 दे दिया, मान लीजिए 18 क्वेश्चन में A है तो मान लीजिए उसने 2 यहाँ बढ़ा देगा B में, मान लीजिए यहाँ पर उसने 17 कर दिए तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, 2-3 सवालों का फर्क रहता है, बाकी रहते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने पेपर दिया है, ठीक है, पेपर दिया है आपने, मान लीजिए 60 सवाल बिल्कुल सही कर लिए, 60 सवाल आपने कर दिए, ठीक है, 80 में से आपने। अब उसका तो क्या देखना है, अब आपको मान लीजिए 20 बिल्कुल नहीं आ रहे, एक चीज जरूर देखना कि ये जो 60 सवाल हमने किया है क्या इसमें कोई 1-2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमने जो बहुत बार आया है। जैसे मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, ये आपके A, B, C और D है। अब मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन किए, आपने देखा कि A जो है वो मैंने 15 बार भर चुका हूं मैं। ठीक है, आपने देखा है कि B, तो आप कहिए मान लीजिए कि B है वो मैंने 20 बार भर दिया है। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी मान लीजिए C और D भर दिया। तो ये चीज देखिए कि जब ऑलरेडी मैंने आपको ये रेशियो बता चुका है कि रेशियो जो है लगभग बराबर रहता है, 1-2 सवाल में ऊपर नीचे होता है। जब आपने B को 20 में भर दिया है, A को 15 में भर दिया है, तो आप यह तुक्का लगाओगे, वो या C या D में से चूज नहीं करोगे ऑप्शन। आपने ऑलरेडी B को 20 सवालों में B आंसर दे चुके हो, अब बाकी सवालों में आप B तुक्का लगाओ तो कैसे सही होगा बताइए आप। ठीक है, तो इस प्रकार इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम देखें किसी भी सवाल में 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन सबसे बड़ा हो तो लगभग चांस रहता है कि वो सही है। जैसे मान लीजिए आप किसी का आंसर दे रहे हैं, एक आंसर ऐसा है जो मान लीजिए 2000 है और बाकी ऑप्शन दोस्तों मान लीजिए 12, 13, 14 हो गए। तो अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एग्जाम में ज्यादा होशियार बन रहा है, वो बच्चे क्या करते हैं 12, 13, 14 में से जवाब देते हैं, लेकिन उसका आंसर जब आप देखते हो तो बड़ी संख्या जो होती है, अगर एक ही संख्या सबसे बड़ी है तो आपको उसी को चूज करना है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए
लंबे ऑप्शन पर ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे जीके हो जाए या मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट होगी, इसके अंदर अगर आपका ऑप्शन सबसे बड़ा है तो आंख बंद करके उसी को चूज करना, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो या चाहे मान लीजिए जीके हो। इसके अलावा चीज और ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर उस चीज को कोष्टक देकर अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ था कोष्टक, फिर तो आंख बंद उसी चीज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि किसी चीज की अगर डिटेल ज्यादा अच्छे से दे रखी है तो उसका आंसर यही होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें एक पाई वाला, देखिए पाई वाला भी एक अच्छा सवाल है जो कहीं ना कहीं बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसके अंदर तुक्का किस प्रकार से लगाए, तो इस चीज का भी मैं आपको बड़े अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है तो पाई का जो मान होता है वो आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सवाल है जिसमें पाई से रिलेटेड सवाल है, ये उसको बता रहा हूं जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि यार इतना मान पता है बाकी कैसे निकालते वो नहीं पता। जैसे मान लीजिए कि हम दोस्तों 4 डाटा ले लेते हैं, 3-4, मान लीजिए जैसे पहला डाटा है वो मैंने मान लीजिए कि 154 ले लिया। ठीक है, ले लिया। उसके बाद अगर मैं दूसरे डाटा की बात करूं तो दूसरा मान लीजिए मैंने 242 ले लिया। तीसरा है जो मैंने मान लीजिए वो यहाँ पर 120 ले लिया, और चौथा वो 130 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए कि जो ऑप्शन है क्या उसके अंदर 11 का भाग जा रहा है। ये मैं कैसे बता रहा हूं 11 वाला, ऐसे बता रहा हूं कि जब आपका ये 22 कहीं ना कहीं इसी संख्या से कटेगा, जब ये कटेगा तभी तो आपका आंसर आएगा। 22 की संख्या से कटता है, मान लीजिए आप कहेंगे 22 से भी कटता है, लेकिन इससे छोटी संख्या से पहले काटना हमारे काम बनता है कि पहले हम छोटी संख्या से काट के देखिए। तो भाई 22 जो है वो 11 से कटता है, तो अब अगर हम यहां पर देखें तो मान लीजिए 11 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये दोनों 11 से नहीं कट रहे। ठीक है, अब 2 आ गए। अगर मान लीजिए दोनों कट रहे 11 से, तो अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको उस संख्या को 7 से भी काट के देखना है। ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल पाई वाले क्वेश्चन में, 7 से काट कर देखेंगे दोस्तों, 7 से काटे 14, 2 बार गया, एक बार 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो पाई वाला सवाल बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है 11 और 7 से। ठीक है, मध्यवर्ती विकल्प को चुनना है। इसमें क्या है देखिए किस प्रकार से, जैसे आपका सवाल है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। ठीक, मान लीजिए आम चुनाव उसने पूछा कब हुआ है। अगर आपको पता है, ये तो नॉर्मल सवाल है कि आपका जो भारत है वो कब वो आजाद हुए थे। ठीक है, तो कब आजाद हुए थे, कब हमारा वो संविधान लागू हुआ था, तो यानी कि 47 है, तो इसके अंदर तो नहीं रहा होगा। उसके अंदर एक डाटा दे रखा है 1960 यानी लगभग 13 साल बाद, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 13 साल तक आपका देश जो है आजाद वगैरह हो चुका हो और 13 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ हो। तो कहीं ना कहीं आप 2 सवाल तो आसानी से काट सकते हो। उसके बाद में आपके बचता है 52 और 50, तो इनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हैं, आपका जो सही होने की प्रायिकता है 50% हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो कि मैं समान ऑप्शन बार बार चुनना परीक्षा में, अब ये चीज मैं आपको ये चीज भी मैंने आपको बताई है, लेकिन एक बार मैं अच्छे से एक चीज थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं, जितना मुझे पता है या जितना लगभग मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, जैसे बोला गया क्योंकि मैं समान ऑप्शन बार बार चुनना है। जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे 55 सवाल आपने कर लिए और ये क्वेश्चन नंबर 56 है, ये 57 है, 58 है, 59 और 60 है। ठीक है, आपको मान लीजिए लगातार 4 या 5 सवाल नहीं आ रहे। अब कई क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं ए भर दिया, बी भर दिया, किसी में सी डी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए कि आपने 55 दे दिए, 55 आपने देख लिया, तो अगर आप इसमें से भरना है तो आपको लगातार ऐसे भरना है, बी बी बी, या मान लीजिए आपने भर दिया सी 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 सी। इसके बाद नीचे कोई मान लीजिए 4 सवाल आ चुके हैं कि मान लीजिए जैसे आपके 67, 68, गुणनतर और 70 आ गए, तो इनमें फिर आप भर सकते हो। जैसे यहां अगर आपने सी सी भर दिया तो इसके अंदर आप बी भी भर सकते हो। इस प्रकार से लगातार कुछ सवाल अगर नहीं आते तो उसमें एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, ऐसे नहीं ए बी सी डी, ये वाली चीज बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा सही आपके पर्सन जो है सही होने के चांसेस रहते हैं। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से जो चारों ऑप्शन का रेशियो है दोस्तों 20-20 सवाल का रहता है। अगर आपने 60 सवाल कर दिए और मान लीजिए कि आपने जो 60 सवाल किए उनमें से ए है वो आप ऑलरेडी 20 बार भर चुके हो और बी है उसको आप 15 बार भर, मान लीजिए ए को 20 बार भर दिया, डी को भी आपने 15 बार भर दिया, तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन अपने लगभग रेशियो पर आ चुके हैं, तो पीछे बचते हैं बी और सी, तो आपको चूज करना है। जो बाकी के ऑप्शन नहीं आते तो फिर लगातार 4-5 में बी भर दिया, लगातार 4-5 में सी भर दिया, इस प्रकार से करना है। तो अगर ये देखिए चीज तब भी काम आएगी जैसे आप पढ़कर गए हो और मान लीजिए कि आप अपने सिलेक्शन के अंदर 4-5 नंबर से रहते हो। पर्सन पूरे अटेंड करने पहले बता देता हूं, मान लीजिए 4-5 नंबर से आप रह जाते हो तब ये काम किया। ऐसा नहीं कि 80 में तुक्के लगा कर हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना तो ये वीडियो करा सकता है, ना इस धरती पर कोई अदर आपको करा सकता है। तो जितनी सारी चीज थी तो आराम से किस प्रकार के ऑप्शन, लंबे वाले ऑप्शन को चूज करना है, कोई सा छोटा उसको ना, पाई वाला रूल बता दिया है, किस प्रकार से आप ऑप्शन को काट के कर सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर बहुत सारी मेहनत करके चीज लाया था, अगर आपको जरा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।